वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के न्यू बिल्ड और अपडेट के विषय पर। तो जैसा कि सिस्टम पर आप देख पा रहे हैं कि विंडोज़ 11 के न्यू बिल्ड और अपडेट आ चुकी है और इंस्टॉल भी हो चुकी है। तो ये जो अपडेट है यह है कम्युलेटिव अपडेट विंडोज़ 11 की 10.0.22.0.0.160 जो है KB5005189। तो ये बिल्ड ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। वैसे इस बिल्ड में नए अपडेट नए फीचर्स ऐड काफ़ी सारे नए फीचर्स अब ऐड नहीं किए गए हैं जैसे कि पिछले बिल्ड में ऐड हुई है, पर इस बिल्ड में बहुत सारे जो एरर हैं बग्स थे उन्हें फिक्स किया गया है। तो उससे भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है, अच्छी बात यह है कि इस बार विंडोज 11 की आईएसओ रिलीज़ की गई है माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा, जिससे कि आप इसे विंडोज़ 11 को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। विंडोज़ 11 की आईएसओ रिलीज हो चुकी है फ्रेंड्स, और अब आप इसे विंडोज़ 11 मतलब कि जो विंडोज़ 11 की आईएसओ जो प्रीव्यू है, विंडोज़ 11 इनसाइड प्रीव्यू, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से। तो जैसा कि मैं अभी आप देख पा रहे हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। इस आईएसओ को डाउनलोड करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको इस यहाँ जाने के बाद आपको साइन अप करना होगा, यानी कि आपको इस माइक्रोसॉफ्ट जो वेबसाइट है इसमें साइन इन करना होगा अपने हॉटमेल अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अकाउंट के द्वारा। और साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे में इस तरह ऑप्शन दिख पाएंगे जो विंडोज़ 11 इनसाइडर प्रीव्यू के जो बिल्ड है उसे डाउनलोड करने की। जैसे कि ये सारे बिल्ड अवेलेबल है विंडोज़ 11 के इनसाइडर प्रीव्यू, डेवलपर चैनल बिल्ड 22.0.0.132, और भी विंडोज़ 10 की इनसाइडर प्रीव्यू है, रिलीज प्रीव्यू चैनल भी है जो बिल्ड है 1043.928। साथ ही विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू इंटरप्राइज है बीटा चैनल जो बिल्ड 22.0.0.132। तो ये सारे आईएसओ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको जो भी आईएसओ डाउनलोड करनी है उसे सिलेक्ट करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चुननी है, जैसे कि इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम मैंने चुना, और कन्फर्म करते ही आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम 64 पेज डाउनलोड आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपकी यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह आप इसे इस तरह विंडोज़ 11 के इनसाइडर प्रीव्यू ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से। डाउनलोड करने के बाद आप इसे क्लीन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, पीसी में। रूफस जो ऐप है उसे यूज़ करके, तो इसके लिए आपको रूफस जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है। रूफस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इस रूफस ऐप के द्वारा, मैं आपको ऑप्शन दिखला दे रहा हूँ, आपको रूफस ऐप डाउनलोड करनी है। रूफस की ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है, और ऐप होते ही इसके लिए फ्रेंड जो ज़रूरी है वो है आपको आपका जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आपकी 8 GB से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 16 GB। तो फ्रेंड अपने रूफस ओपन हो चुका है, तो ये आप इस तरह ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आईएसओ सेलेक्ट करना है। विंडोज़ 11 की आईएसओ को सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे पार्टीशन इसके में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, MBR GPT। आपको MBR जो होती है वो ओल्ड मदरबोर्ड के लिए होती है, और GPT होती है नए मदरबोर्ड के लिए। GPT में आपको UEFI मोड सपोर्ट करती है। तो जैसे कि आपका सिस्टम नया है और विंडोज़ 11 में आपको UEFI मोड में बायोस मिलती है। विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए बेहतर ये होगा, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपकी जो मदरबोर्ड है वो UEFI मोड में होनी चाहिए और TPM2 एक्टिव होना चाहिए। तो अभी जैसा कि अभी मैं आपको रूफस की पेन ड्राइव अभी आपको मैं विंडोज़ 11 के बूट पेन ड्राइव बनाने के विषय में बता दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे GPT चूज करना है, और यहाँ पे स्टार्ट करते ही आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से आप रूफस की ऐप को यूज़ करके विंडोज़ 11 की आईएसओ प्रीव्यू बर्न करके, मीन्स विंडोज़ 11 की आईएसओ यूज करके बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर क्लीन विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और
प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आगे मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। So guys, thanks for watching my video. Hope you like it. Please like it, share it, subscribe it, and please provide your valuable feedback on the comment section below. So guys, thanks for watching my video.